हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लगातार सभी सब्जेक्ट की क्लास लेकर आ रहे हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम BA सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने थर्ड सेमेस्टर होम साइंस में पढ़नी है। देखिए, ये नवीनतम CBCS पाठ्यक्रम के अनुसार आपका सिलेबस है और ये बात तो आप जानते हैं कि आपका BA पूरा सेमेस्टर वाइज हो चुका है और हर सेमेस्टर में आपके हर सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस होगा और NEP 2020 जब से लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो सेम है। चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपका यही सिलेबस होगा होम साइंस का। और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका भी सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है हमारे चैनल पे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर 1200 से ज़्यादा वीडियोस BA से रिलेटेड देखने को मिलेंगी और आपकी सभी क्लास लगातार एक सीक्वेंस में यहाँ पर आपको मिलेंगी। यानी कैसे मिलेंगी, पहले यूनिट नंबर 1 का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है, फिर 2 का, 3 का, 4 का, इस तरह से आपका पूरा क्लास कंप्लीट कराया जाता है। चलिए आज देखते हैं होम साइंस का न्यू सिलेबस न्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है तो होम साइंस यानी गृह विज्ञान में आपको पढ़ना है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में। यही आपको सारी चीज़ें अपने थर्ड सेमेस्टर होम साइंस में पढ़नी है। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया जाएगा, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आपके होम साइंस का सिलेबस होगा वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट A और एक पार्ट B। पार्ट A में 4 यूनिट हैं और पार्ट B में 4 यूनिट हैं। तो देखिए, पार्ट A में आपका यूनिट नंबर 1 है। देखिए, पार्ट A पार्ट B से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि पेपर कैसे होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में पेपर आपका वैसा ही होगा जैसा अभी तक आप देते आए हो, यहाँ पे बस ऐसे ही दे दिया जाता है। चलिए, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है मील प्लानिंग यानी आहार नियोजन के बारे में कि आपको अपना फूड जो है वो किस तरह का लेना है, भोजन किस तरह का आपने लेना है। यानी कि बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को किस तरह का आहार लेना चाहिए, अपने सुबह दोपहर शाम के खाने में कैसा खाना उन्हें लेना चाहिए जो उन्हें पोषक तत्व दे सके, काम करने वाले व्यक्ति को कैसा मील लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करना है। प्लानिंग कौन करता है? जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर की गृहिणी होती है, वही नियोजन करती है अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग, बड़े बूढ़ों के अकॉर्डिंग और प्रेग्नेंट औरत को कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पूरी। फिर आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, इसका पूरा अर्थ पढ़ना है, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा, सब कुछ, इसकी विशेषताएँ आपको पढ़नी है। इसका उद्देश्य आपको पढ़ना है कि आखिर मील प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आहार नियोजन का उद्देश्य क्या है। फिर है इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, मील प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है यानी आहार नियोजन का महत्व क्या है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है बैलेंस डाइट एंड RDA, संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है और RDA के बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत आसान ये आपका यूनिट है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लास शुरू कर देंगे और हर सब्जेक्ट की क्लास ऑलरेडी चैनल पे शुरू हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता कैसी होती है, कैसा पोषण चाहिए। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे से होते हैं, उसको इन्फेंसी कहा जाता है यानी शैशवावस्था। तो छोटे बच्चे का भोजन कैसा होना चाहिए, उसे दूध पिलाना चाहिए। देखिए, माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और फिर बचपन में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको किस तरह के पोषण की ज़रूरत होती है कि उसका शरीर, उसका सर्वांगीण यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उसका मानसिक, शारीरिक हर तरह का उसका विकास अच्छे से हो सके। उसके अलावा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी कि पोषण की जो आवश्यकता है। फिर RDA एंड आहार योजना, RDA पढ़ना है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड से रिलेटेड और डाइट प्लान कैसे करना है इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में यानी शैशवावस्था और बचपन के दौरान आहार योजना कैसे बनानी है, आहार नियोजन कैसे करना है।
सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर 1 में उन चीज़ों को समझेंगे, होता क्या है, सारी चीज़ों का उद्देश्य, प्रभाव, विशेषता सब कुछ आप समझ लेंगे। तो यूनिट नंबर 2 से आपका हर एक एज में चल करके कैसे पोषण की ज़रूरत है, कैसे आहार की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में इन्फेंसी और चाइल्डहुड से रिलेटेड पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। देखिए, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेंस, इसका मतलब होता है किशोरावस्था में कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसा पोषण चाहिए। एडल्टहुड यानी वयस्कता में, जवान जब आदमी होता है, महिला होती है, तो उसको कैसा भोजन चाहिए, कैसा उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए। एंड ओल्ड एज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में कैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत होती है। यानी आपको इसमें किशोरावस्था और जवान यानी एडल्ट के लिए, और जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वृद्धावस्था में, किस तरह के पोषण तत्व की आवश्यकता होती है, और उनसे रिलेटेड आरडीए और उनके डाइट प्लान यानी उनका आहार नियोजन कैसे करना है, उनकी मील प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। देखिए, यूनिट नंबर 3 का यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था के दौरान पोषण कैसा होना चाहिए, पोषण की आवश्यकता कितनी होती है, आरडीए और आहार नियोजन के बारे में, आहार योजना के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। यानी कि जो प्रेगनेंसी की विशेष स्थिति होती है, गर्भावस्था के विशेष इस कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में एक महिला को किस तरह के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है यानी पोषण की आवश्यकता होती है, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आरडीए होगा वो कैसा होगा, एंड डाइट प्लान यानी एक प्रेग्नेंट महिला के लिए किस तरह का भोजन ज़रूरी है। देखिए, आहार योजना किस तरह वो उसको बनानी है, एक दिन में उसे कितना ऊर्जा मिलनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, और जब एक महिला लैक्टेशन यानी कि स्तनपान करा रही है, तो स्तनपान के समय उसको कितना पोषण होना चाहिए, उसके पास कितनी ऊर्जा होना चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, कैसा भोजन उसे लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है आपकी, तो इसमें आपको सब कुछ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है कि कैसा पोषण तत्व होना है, ठीक है, और स्तनपान के समय कैसा पोषण तत्व होना है, कैसी आवश्यकता है। तो ये हो गया आपके पार्ट ए का 4 यूनिट, जिसमें आपको हर एक एज से रिलेटेड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए एंड डाइट प्लान के बारे में पढ़ना है। आइए अब आपका पार्ट बी देखते हैं, जहाँ से आपका यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 होगा। यूनिट नंबर 5 देखिए, मिडल चाइल्डहुड ईयर्स डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल चाइल्डहुड पीरियड। यानी मध्य बाल्यावस्था के विकास कार्य और मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं आपको पढ़नी है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, उसके विकास कार्य के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक एवं मानसिक विकास कैसे होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक एवं भावात्मक विकास एक बच्चे का किस तरह से होता है। एंड कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, एक बच्चा किस तरह से भाषा को सीखता है, भाषा का विकास उसमें कैसे होता है, संज्ञात्मक विकास बच्चे में कैसे होता है। तो यूनिट नंबर 5 में बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस यानी यौवन और किशोरावस्था के बारे में। जब चाइल्डहुड के बाद आगे वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो किशोरावस्था यौवनावस्था में जब पहुंचता है, तो उस टाइम उसके विकास कार्य, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि किशोरावस्था के दौरान उसके विकास कार्य और विशेषताओं को पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस इन प्यूबर्टी। यानी आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक क्या है यूनिट नंबर 6 में कि प्यूबर्टी टाइम में, यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक या बौद्धिक और हार्मोनल परिवर्तन कैसे होता है। यानी कि किशोरावस्था के दौरान
इस मनुष्य में कैसा शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास, साइकोलॉजिकल विकास कैसे होता है और हार्मोनल परिवर्तन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 का आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ एंड आइडेंटिटी, यानी कि स्वयं और पहचान के बारे में पढ़ना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी पहचान और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, उन कारक के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है कि जो पारिवारिक और सहकर्मी समस्याएं होती हैं। पीयर्स मतलब जिनके साथ आप जिनके साथ आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी स्थान पर आप कोई जॉब करती हो, वहाँ पे जो आपके कलीग हैं, पीयर हैं, दोस्त हैं, वो उनके साथ रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, यानी नशीली दवाओं व शराब के अवगुण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है STD, HIV और एड्स के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद टीनेज प्रेगनेंसी यानी किशोरा गर्भावस्था के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 6 के हैं। आइए अब आपका यूनिट नंबर 7 देखते हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था के दौरान जो संज्ञात्मक, भाषा और नैतिक का विकास होता है मनुष्यों में, उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञात्मक विकास और उसका परिप्रेक्ष्य के बारे में देखना है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में देखना है, यानी वृद्धि और संरचनात्मकता का विकास कैसे होता है मनुष्यों में, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एडोलेसेंट लैंग्वेज, यानी किशोर भाषा का विकास कैसे होता है। एडोलेसेंट मोरालिटी, यानी किशोर नैतिकता का विकास कैसे होता है किशोरों में किशोरावस्था के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़नी है। अब देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 8, जो आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड, यानी युवावस्था का परिचय से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ना है, यानी इसमें आपको युवावस्था से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, यानी अवधारणाएं आपको पढ़नी है। ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, और एक किशोरावस्था से मनुष्य कैसे वयस्कता यानी एडल्ट में जाता है, कैसे उसके जिस्म का परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें परिवर्तित होती हैं और वो एडल्ट हो जाता है। एडोलेसेंस से वो एडल्टहुड में चला जाता है, तो कैसे चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडल्टहुड, और वयस्कता के विकास कार्य के बारे में पढ़ना है। फिजिकल एंड साइकोलॉजी चेंजेस फ्रॉम यंग एडल्टहुड टू लेट एडल्टहुड, यानी जो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का जो सफ़र होता है किसी भी मनुष्य का, तो उस टाइम शारीरिक और मानसिक क्या क्या परिवर्तन उसमें आते हैं, कैसे परिवर्तन आते हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट, यानी जिम्मेदारियां और समायोजन के बारे में पढ़ना है। एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, मैरिटल एंड पेरेंटहुड के बारे में पढ़ना है, यानी एजुकेशनल यानी शैक्षिक के बारे में, व्यावसायिक यानी ऑक्यूपेशनल के बारे में, मैरिटल यानी उसके विवाह के बारे में, और पेरेंटहुड यानी पितृत्व, माता पिता बनने तक के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 8 में। तो ये है आपका BA 3rd सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस। आई होप अब आप समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसी तरह के आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस हो चुके हैं और क्लास शुरू हो चुकी हैं, तो उन सभी के लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी के प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूँगी और इसकी क्लास मैं कल से शुरू कर दूँगी और इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आप इसको भी देखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।